हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस स्टडी में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। वो हमारा टॉपिक होने वाला है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर के। देखिए, यहाँ पर जैसे कि आपने थंबनेल पे क्लिक किया होगा, यहाँ पर देखा होगा कि जो हमारा बोर्ड परीक्षा होने वाली है हाल ही में, और आप यहाँ पर देख रहे होंगे यूपी बोर्ड परीक्षा कॉपी कैसे भरे। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, नाम रोल नंबर कोड लिखते समय ये गलती भूल कर भी मत करना। बच्चे, आप पढ़ाई में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आप बोर्ड परीक्षा में ये गलती करते हैं तो आपके नंबर निगेटिव यानी माइनस में जाएंगे। माइनस में यानी जो हमारा रिजल्ट है उस पर प्रभाव पड़ जाएगा। आप पढ़ाई में तो अच्छे हैं पर नोटबुक भरते समय ये गलती कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिल जाएगा। तो बच्चे, ये हमारा है बोर्ड की जो हमारी नोटबुक होती है उसकी कॉपी का पहला पृष्ठ का प्रारूप है। देखिए, इसमें सबसे पहले जो हमें देखने को मिलेगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में। इसके साथ साथ ही अभी मैं बताऊंगा, मैंने अलग से लिख रखा है क्या क्या आपको भरना है अच्छी तरीके से। तो देखिए, बिगड़ टाइम वेस्ट करते हुए अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी बोर्ड की कॉपी होगी उसका प्रारूप इस टाइप का होगा और हमें सबसे पहले ये ऑप्शन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आपसे इनमें से कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा तो जो क्लास में होते हैं, जो हमारे कक्ष निरीक्षक होते हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो स्टूडेंटों को एक स्पष्ट जानकारी दें जिसके कारण उन्हें गलतियों से बचाया जा सके। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, आपसे कोई चीज़ इसमें से नहीं आ रही है तो जो आपके क्लास में जिस भी टीचर्स की ड्यूटी लगेगी उनका पूरा राइट बनता है कि आपको वो अच्छे तरीके से समझाए। आपका भी पूरा राइट है कि आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही आप उनसे मालूम कर लें। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ ऑप्शन खुलता है, यहाँ परीक्षार्थी का अनुक्रमांक आपको सबसे पहला ही पॉइंट देखने को मिलेगा। यहाँ परीक्षार्थी का जो अनुक्रमांक है अंकों में, किसमें भरना है? अंकों में। यहाँ पर देख लीजिए किसमें भरना है, आपको अंकों में भरना है। बच्चे देखिए, अंकों में कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा। अंकों में लिखने के लिए आप जानते हैं यूपी बोर्ड का जो इस टाइम जो अनुक्रमांक आ रहा है वो कम से कम मैक्सिमम 10 से 11 नंबर का ही आता है, आपको अच्छी तरीके से पता है। जैसे मैंने मान लीजिए कोई यानी यहाँ डिजिट लिखा, यहाँ लिखा है 6 लिख दिया, 8 लिख दिया मैंने, और यहाँ पर लिख दिया मैंने कितना, 5 4 3 2 1 और यहाँ पर 0। अंकों में लिखना है, डिजिट में तो इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। हो सकता है मैंने एक आपको प्रारूप बताया है, आप वही लिखना जो आपका रोल नंबर होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, जब आप अंकों में लिख दोगे इसे तो डियर स्टूडेंट, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अब हमें काय में लिखना पड़ेगा? शब्दों में लिखना पड़ेगा। शब्दों में देखिए कैसे लिखना है, आप इसे ऐसे मत लिखना कि इतने अरब इतने लाख, इस टाइप से मत लिखना, ना करोड़ में लिखना ना लाख में लिखना। जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे सिंपल शब्दों में, सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। फिर कैसे लिखना है, जैसे 6 लिखा है तो आप इसे हिंदी में इस टाइप से 6 लिख दीजिए। अगर 8 लिखा है तो 8 आप इस टाइप से लिख दीजिए। उसके साथ मैं बात करूं, यहाँ पर क्या लिखा है, 5 लिखा है, 5 लिख दीजिए। 4 है, 4, 3 है, 3 लिख दीजिए। अगर 2 है ये 2, और 1 है तो 1 लिखेंगे, और 0 है तो यहाँ पर आप 0 लिख दीजिए। आपको इस टाइप से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 100% सही है। इसके साथ देखिए हमें जो वहाँ पर और नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा, वहाँ पर ये मिलेगा विषय एवं प्रश्न पत्र। विषय यानी हम किस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं वो हमें यहाँ पर लिखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ही प्रश्न पत्र और संकेतांक। बच्चे देखिए, जो हमारा होता है विषय,
जैसे हम साइंस पढ़ाते हैं तो हम अपना विषय ले लेते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो भौतिक विज्ञान है, तो आपको इस टाइप से लिख देना है भौतिक विज्ञान, विषय में लिख देना है। ये हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, और अगर हम साइंस की बात करें जैसे मान लीजिए भौतिक विज्ञान है तो आप इसे PHY फिजिक्स लिख सकते हैं, फिजिक्स लिख देना, आपकी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। हाई स्कूल वाले भी अपने अकॉर्डिंग लिख देना, क्योंकि ये वीडियो हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। इसके साथ ही मैं बात करता हूं जो हमारा प्रश्न पत्र है। देखिए जो प्रश्न पत्र आप जानते हैं 12th में एक होता है, तो आप यहां पर केवल लिखना, केवल लिखिए, केवल, ठीक। उसके साथ ही मैं चर्चा कर लेता हूं जो हमारा संकेतांक रहता है। संकेतांक ये हमारा जो पेपर आता है, मुख्य पेपर, उसके जो है पहले ही पृष्ठ पे वहां विषय सहित उसके साथ होगा, और इस टाइप से आपको एक बॉक्स मिलेगा वहां, उसमें इस टाइप का लिखा हुआ होगा, मान लीजिए PZ और यहाँ 86, इस टाइप का होगा, कुछ भी हो सकता है, मैं तो आपको एक अनुमान बता रहा हूँ, अंदाजा ऐसा। तो संकेतांक जरूर लिखना है, ये ध्यान रखना है। और बच्चे जितनी भी चीजें लिखनी है आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ अगर आपने गलती करी तो जो परीक्षक होते हैं जो आपकी नोटबुक चेक करेंगे वो देखते हैं अगर बच्चे के प्रारंभ में ही गलती है तो काफी के अंदर उसने क्या करा होगा। तो बच्चे इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने माइंड में संज्ञान में रख लीजिए कि हमें किन गलतियों से बचना है। आपको ओवर राइटिंग नहीं करना है, कोई कट नहीं करना है, कोई अगर दिक्कत आ रही है किसी भी चीज़ को भरने में तो वहाँ पर कक्ष निरीक्षक होते हैं, उनसे आप चर्चा कर सकते हैं। तो क्लियर है इतनी बात बच्चे। अब देखिए हम इसके साथ साथ चलते हैं जो परीक्षा का दिन होता है। परीक्षा का दिन मान लीजिए ये वाला जो हमारा पेपर है वो जो है सोमवार के दिन है, सपोज दैट सोमवार में, किसी भी दिन हो सकता है, सप्ताह के जितने भी दिन हैं आपको अच्छी तरीके से लिख के आने चाहिए। बहुत से बच्चों से बृहस्पतिवार नहीं लिखा जाता, तो आप जो है सारे ही दिनों की एक अच्छी से प्रैक्टिस करके जाना यहाँ पर। तो देखिए जैसे हमारा जो परीक्षा का दिन है सोमवार है, तो आप इसे हिंदी में लिखें या अपनी जो लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं तो इंग्लिश में मंडे लिख सकते हैं। इसे पीर बिल्कुल भी नहीं लिखें, यानी हिंदी और इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक। मान लीजिए जैसे यहाँ बृहस्पतिवार ही होता तो तब भी आपको ना तो जुमेरात लिखना पड़ता और ना ही गुरुवार, या तो आप देखिए उसे क्या कह सकते हैं, जो थर्सडे है उसे ऐसे लिख सकते हैं या बृहस्पतिवार लिख सकते हैं। बच्चे चीज़ों को ध्यान रखना है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अपना जो ये प्रारूप भरना है ये हिंदी भाषा या आप इंग्लिश भाषा किसी एक भाषा का चुनाव कर सकते हैं, उसमें भर लीजिए। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यह पाली की, पाली में क्या भरना होता है। आपके जो एग्ज़ाम है जैसा आप सभी जानते हैं, जो हाई स्कूल वाले बच्चे हैं उनका जो पेपर है सुबह के समय होता है, तो जिसका पेपर सुबह के समय होता है वो भरे जाएगा प्रथम पाली में। कौन सी पाली में? प्रथम पाली में। जिसका पेपर होता है सुबह वो प्रथम पाली भरेंगे, जिनका पेपर होता है दोपहर में वो भरेंगे द्वितीय पाली। तो हाई स्कूल वालों का अधिकतर यानी सभी का जो एग्ज़ाम होता है वो सुबह के समय होता है, वो प्रथम पाली भरेंगे। इंटर वालों का कंबाइंड भी हो सकता है क्योंकि इसमें आर्ट्स वगैरह के सब्जेक्ट होते हैं, उनका सुबह में भी हो सकता है। और साइंस वालों का आप देखेंगे जो है दोपहर की ही शिफ्ट में होता है, यानी द्वितीय पाली में ही होता है। तो इंटर वाले हमेशा द्वितीय पाली भरना, तो साइंस वाले बच्चे हैं, और जो हाई स्कूल वाले हैं वो अधिकतर प्रथम पाली में ही होता है। आप ऐसे ध्यान रखना, सुबह के समय अगर आपका एग्ज़ाम है तो प्रथम पाली, सुबह के बाद आपका एग्ज़ाम है दोपहर से तो आप द्वितीय पाली का चुनाव करेंगे। तो बच्चे
आपको ये सारी ही चीज़ें अच्छी तरीके से याद रखनी है। देखिए, मैं इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आप पढ़ाई में चाहे कितने भी अच्छे हैं, आप जो है इन गलतियों से बचना। कॉपी भरते समय बिल्कुल भी गलती मत करना, काट पीट मत करना और ओवर राइटिंग मत करना। जैसे यहाँ पर लिखा, मैंने 6 लिखा, इसे 2 बार काट दिया इस टाइप से, यहाँ लिखा एक कट मार दिया। तो यहाँ पर जो परीक्षक होते हैं कॉपी को अच्छे तरीके से देखते हैं कि जब बच्चे ने बाहर ही इतना कुछ कॉपी में मिस्टेक किए हैं तो अंदर कितनी होंगी। तो इस चीज़ से ये बिल्कुल आपको बचना है, ध्यान रखना है। दोस्तों, इसी के साथ मैं चर्चा करता हूँ एक इम्पोर्टेंट और टॉपिक पर। देखिए, वो टॉपिक हमारा कौन सा होने वाला है। मान लीजिए हमारा जो है, जो बोर्ड का बिल्कुल कॉपी का पृष्ठ है, वो ये आने वाला है मान लीजिए। तो आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉपी के दोनों ओर एक लाइन खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे? लाइन खींच लेंगे इस टाइप से, गैप की इतनी दोनों तरफ। ठीक है, दोनों साइड में आप जो है लाइन खींच सकते हैं। इसका मैं बताऊंगा क्या फायदा है। आप इसे एक पृष्ठ मान लीजिए कॉपी का, बोर्ड की। ठीक है, जो आपकी कॉपी होगी वो कम से कम उसमें 16 पृष्ठ होंगे। अगर एक पृष्ठ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें यानी, तो वो कुल मिलाकर के 32। तो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी बड़ी आपकी नोटबुक होती है। तो बच्चे, आपको जो है क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखना, यहाँ जो लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर, यहाँ नहीं लिखना। देखिए, यहाँ क्यों नहीं लिखना? यहाँ नहीं लिखने का एक रीज़न है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये नोटबुक है, इसमें मैंने जो है क्या करा, अपना बोर्ड का जो पेपर है मैंने यहाँ क्वेश्चन डाल दिया, बिल्कुल यहाँ पर। अब जो परीक्षक होते हैं जब नोटबुक चेक करते हैं तो वो काफ़ी अधिकतर मुड़ी रहती है इस टाइप से, तो उन्हें जो है वो क्वेश्चन दिखाई नहीं देता कि कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से बच्चे वो करते हैं जो क्वेश्चन उन्हें पहले आते हैं। और ये बहुत ही अच्छा चुनाव भी है, ऐसा ही करना चाहिए। आप भी बिल्कुल ऐसे ही करना कि जो आपसे क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें आप पहले करना, सिंपल क्वेश्चन को पहले कर लेना, जो हार्ड हैं थोड़े उन्हें आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप उन्हें पहले करने का चुनाव करें। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप लिखते हैं तो क्वेश्चन इस टाइप से दिखाई नहीं देते। इसी वजह से मेरा ये कहना है आपसे, आप नोटबुक लिखते समय हमेशा यहाँ पर जो है क्वेश्चन डालें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर। अगर मान लीजिए इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा, पर आपको यहाँ नहीं लिखना, ये चीज़ ध्यान रखनी। और इसके साथ अब हमें क्या करना है, मान लीजिए एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो क्या है, लिखने का तरीका। जैसे आपने कोई शब्द लिखा, जैसे मोहन जा रहा है, मैं तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूं तुम्हें। यहाँ पर जो है कुछ भी संभव है, कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन हमारा कैसे भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने लिखा और यहाँ फिर इतना गैप, फिर यहाँ पास कर दिया। देखिए, जब आप लिखें तो शब्दों में जो बैलेंसिंग वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी देखिए, एक सीक्वेंस जो होना चाहिए लिखने का वो बिल्कुल ज़रूरी है, पूरा समान गैप। मोहन जा रहा है, देखिए यहाँ पर जो गैप आप देखेंगे ना वो कहीं ना कहीं समान है, इस वाली लाइन में और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंट है। तो ये वाली लाइन बिल्कुल नहीं चलेगी, यहाँ ये लिखना। आपकी बहुत बड़ी नोटबुक होती है, आप अच्छी तरीके से उसे लिख के आएंगे, समान गैप होना चाहिए उसमें। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। जैसे क्वेश्चन यहाँ आपका फिनिश हुआ और लॉन्ग क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो कभी भी यहीं से स्टार्ट नहीं करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। बच्चे, जितने भी कैपिटल क्वेश्चन है हमेशा नए पेज से करने चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है एग्जामिनर जो है एक पे ही नंबर मिलते हैं। जैसे 5 नंबर का है, इस पे दे दिए, इसका ध्यान नहीं करा, यहाँ से बस चल दिए हैं आगे को जो परीक्षक होते हैं। तो हमें क्या करना है, जितने भी कैपिटल क्वेश्चन है वो नए पेज से ही प्रारंभ करने हैं, इस बात को ध्यान रखना आप। ठीक है, तो बिल्कुल देखो, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी। और वीडियो थोड़ी बहुत भी आपको अच्छी लग रही हो तो थोड़ा लाइक भी कर देना, शेयर कर दो, पास में सबका भला हो जाना चाहिए। तो देखिए साथी, अब क्या करना है आपको, इसमें जो है
सबसे पहले एक सीक्वेंस बना लेना है इसका लिखने का तरीका, ठीक है। और जब आप क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे तो नए पेज से करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ बच्चे देखिए मैं बात करता हूँ, जो हमारा 90% का रहेगा वो क्या रहता है, हमारे जो है 90% प्लस नंबर कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले ये नंबर उन्हीं बच्चों के आएंगे जिसने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा या जो कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखिए वो बच्चे क्या करते हैं, टॉप जो बच्चे होते हैं उनकी एक रणनीति होती है, एक प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग आपको कर लेनी चाहिए। वो प्लानिंग क्या होती है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए वो जो प्लानिंग होती है वो सबसे पहले देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है, कितने टाइम में पढ़ना है, कौन सी चीज़ ऐसी हार्ड है जो हमसे नहीं हो पा रही है। बच्चे हिंदी इंग्लिश ये ऐसे हैं जो परसेंटेज को हाई कर देते हैं। स्कोर इतने सब्जेक्ट हैं ये, अगर आप इसमें स्कोर अच्छा करते हैं तो आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है। जबकि मैं बात करने लगूं कि जैसे मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इनमें आपको एक मेहनत करने की ज़रूरत रहती है, ज़्यादा हार्ड वर्किंग। ऐसा नहीं है कि हिंदी इंग्लिश में मेहनत नहीं करनी पड़ती, पर अगर देखा जाए तो इनकी तुलना में वो काफ़ी जो है आप उन्हें कवर कर लेते हैं। ये चीज़ें प्रैक्टिस से हो पाती हैं, जैसे मैथ्स है, आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इनमें प्रैक्टिस चाहिए। तो बच्चे देखिए 90% नंबर वाले बच्चे हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन सेट उठाते हैं वो, और वो देखते हैं कि कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। मैंने देखिए इससे पिछली वीडियो में बताया था, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसका डाल दूंगा, कि मैंने बताया था फिजिक्स में कौन कौन से हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन सी इकाइयाँ पढ़नी हैं और किस इकाई से कितना आता है, ये मैंने बता चुका हूँ आपको, वहाँ से आप जा करके देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जो 90% वाले बच्चे होते हैं सबसे पहले उनके पास अनसोल्व पेपर होगा। अनसोल्व पेपर में प्रीवियस ईयर के कम से कम जो है 10 सेट दिए होंगे, वो निरंतर उन्हें लगाते रहते हैं, जिससे उन्हें क्या हो जाएगा, परीक्षा में जब जैसे ही बैठेंगे एक प्रैक्टिस करने का उन्हें वो मौका पहले से ही मिल जाता है, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं आपकी जो परीक्षा का समय है 3 घंटे 15 मिनट है, जो काफ़ी है, पर इतना भी काफ़ी नहीं है, बहुत से बच्चों के क्वेश्चन तक छूट जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 90% नंबर लाने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप ले लीजिए, अनसोल्व पेपर ले लीजिए, और देखिए कहाँ से कौन सा क्वेश्चन लिया गया है, किस चैप्टर से, न्यूमेरिकल से कहाँ से आ रहे हैं, आप इन चीज़ों को करने का प्रयास करना। और उसके साथ साथ रोज़ रेगुलर आप 5 से 8 घंटे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। इनमें कोई भी छूट आप नहीं कर सकते। आप इसे 10 घंटे भी कर लें तो बढ़िया बात है। अच्छे नंबर वाले बच्चे 10 घंटे जो पढ़ेगा उसका श्योर यहाँ पर 90% आ जाएगा। वही टॉपिक आप कवर करना जिस पे आपको दिक्कत हो, जिस पे आपको डाउट हो। बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं, कोई भी आपका डाउट है मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक्स दिए हैं, अब वहाँ पर जा करके आप मुझे थोड़ा सा मतलब कोई भी कमेंट कर देना जो आपको अच्छा लगे, कोई चीज़ टॉपिक से संबंधित हो जो समझ में नहीं आ रही, कैसे पढ़ना है मैं बताता हूँ कि आपको रणनीति कैसे करनी है, वो सारी चीज़ आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आप केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे टाइम बहुत कम है सीरियस बच्चों के लिए, और ना पढ़ने वालों के लिए बहुत टाइम है, वो एक दिन पहले ही पढ़ेंगे तो भी उनका काम होना ही है। बच्चे हमें पास नहीं होना, हमें एक अच्छा स्कोर करना है। तो बच्चे मेरा यही कहने का मतलब है कि बी हार्ड वर्क सो दैट यू पास दी एग्जामिनेशन। हमें एक परीक्षा में एक मेहनत, कठिन मेहनत, संघर्ष करना चाहिए ताकि हमें लिए चीज़ें आसान हो जाएं, हमें सफलता आसानी से मिल जाए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और अपने माइंड में फिक्स कर लेनी है, और कंटिन्यूटी ज़रूरी है, रेगुलर पढ़ते रहना 5, 8, 10 घंटे जितना भी आपको टाइम मिले। हार्ड सिलेबस, हार्ड सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना, क्योंकि आपको जो है उसमें परीक्षा में बैठते समय दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी टाइप की और अच्छी वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद।